बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। पानी गांव संपर्क मार्ग स्थित मंडी परिसर में ई रिक्शा चालकों के साथ जन जागरूकता एवं स्वच्छता संवाद अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी सीपी सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार, तीर विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र, एमवीडी उपाध्यक्ष लक्ष्मी एन और नगरायुक्त ओजस्वी राज मौजूद रहे। नगरायुक्त ओजस्वी राज ने बताया कि ब्रज मंडल को स्वच्छ बनाने के लिए पिछले 2 माह से ब्रज वैभव अभियान चलाया जा रहा है। बाहर से आने वाले श्रद्धालु सबसे पहले ई रिक्शा या ऑटो का उपयोग करते हैं, इसलिए उन्हें स्वच्छता एम्बेसडर बनाने का आह्वान किया गया। इस सम्मेलन ने नगरायुक्त चालकों का आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए समिति बनाई जाएगी, जो कि प्रतिनिधिमंडल से आवेदन लेकर नियमों से निस्तारण करेगी। भगवान श्री कृष्ण जी की ये लीला स्थली है, मथुरा भगवान जी की जन्मस्थली है और कुछ ही दिन में भगवान जी की जन्माष्टमी भी हम लोग मनाएंगे। जिस दिन वो पैदा हुए थे उस दिन जन्माष्टमी मनाएंगे 4 सितंबर को। नगर निगम की पूरी टीम के द्वारा, नगर आयुक्त जी के द्वारा, हर्टफुल संस्था के सहयोग से जितने हमारे ई रिक्शा चालक हैं उनके साथ स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया है, सबको जागरूक किया गया है। सभी गाड़ियों में हम लोग प्लास्टिक बैग हटा करके कपड़े का थैला, जिससे किसी को सामान आदि खरीदना हो, वो रखा गया है। सभी को तिरंगा दिया गया है, क्योंकि हर घर तिरंगा का कार्यक्रम इस समय चल रहा है और 15 अगस्त को हमारा स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। उस दिन हम लोग स्वतंत्र हुए थे। और सफाई जीवन का अभिन्न अंग बने, क्योंकि जितने भी बाहर के लोग आते हैं वो ई रिक्शा के माध्यम से ही कम्यूट करते हैं, खाते पीते हैं, सड़क पे कूदते चलते हैं। तो जो सबसे ज्यादा जागरूक करने वाले व्यक्ति हैं या वृंदावन के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति हैं या प्रभु की लीला के बारे में वर्णन करने वाले हैं, कौन कौन सा महत्वपूर्ण मंदिर है, कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान है जहां बाहर के लोगों को जाना होता है, उसमें हमारे ई रिक्शा चालक जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इसी को लेकर के नगर आयुक्त जी के नेतृत्व में आज नगर निगम ने इतना बड़ा आयोजन किया है। मैं उनको और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। मैं अपने सभी वृंदावन वासियों से, सभी ब्रजवासियों से विनम्र आग्रह करता हूँ कि प्लास्टिक छोड़े, पॉलीथीन छोड़े। मैंने एज ए जिला मजिस्ट्रेट पूरे जनपद में सिंगल यूज प्लास्टिक और 120 माइक्रोन प्लास्टिक तक के चीज़ों को बैन किया हुआ है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी बैन किया हुआ है, माननीय एनजीटी के द्वारा भी बैन किया हुआ है। लेकिन ये तभी सफल होगा जब यहाँ का जनमानस उसमें सहयोग करेगा। अभी हम लोग जागरूकता के चरण में है और पूरा प्रयास यही है कि पूरा हमारा जो ब्रज है, जो हमारे सातों देवस्थान है, जितने हमारे महत्वपूर्ण मंदिर हैं, वो सभी पॉलीथीन और प्लास्टिक से मुक्त रहें। हम बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का उपयोग करें और स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न अंग बने। मैं पुनः नगर निगम की पूरी टीम को, नगर आयुक्त जी को, महापौर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हर संस्था को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शैलजाकांत मिश्र साहब जो उपाध्यक्ष हैं ब्रज तीर्थ विकास परिषद के, इनके नेतृत्व में पूरा कार्यक्रम चल रहा है, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ की मीडिया, यहाँ का जनमानस, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी सभी लोग एक टीम के रूप में काम करेंगे और पूरे ब्रज को प्लास्टिक से, पॉलीथीन से मुक्त बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत, जिसमें कि जितने यहाँ हमारे ई रिक्शा चालक हैं उन सभी को इसमें प्रतिभागी बनाया गया है और हर घर तिरंगा का संदेश, स्वच्छता का संदेश पूरे शहर में ले जा रहे हैं। और क्योंकि जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, पर्यटक आते हैं, वो ई रिक्शा से ट्रैवल करते हैं, तो ये बहुत अच्छे सोर्स के रूप में काम करेंगे, जिससे कि ये संदेश आम जनमानस तक पहुँच सके। सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है और आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में रिक्शा चालकों द्वारा इसमें सहभागिता की गई है। और हमें पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छ वृंदावन की जो कल्पना है उसको हम लोग बड़े होता आपको देख पाएंगे। और स्वच्छता संवाद को लेके और जन जागरूकता के लिए आज बैठक हुई थी, क्या उद्देश्य था? देखिए, आप लोग पूरी तरह से अवगत हैं कि विगत 2 माह से एक विशेष ब्रज वैभव अभियान, विशेष स्वच्छता अभियान प्रशासन द्वारा, नगर निगम द्वारा, ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा
प्राधिकरण द्वारा और हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं और समस्त नागरिकों द्वारा चलाया जा रहा है। मथुरा की स्वच्छता और वृंदावन की स्वच्छता को देखते हुए पूरे ब्रजमंडल को स्वच्छ कैसे किया जाए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। आज उसी के क्रम में एक ई रिक्शा वालों के साथ संवाद है, क्योंकि हमारे जितने भी सैलानी बाहर से आते हैं, जितने भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं, कोई ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, ई रिक्शा, ऑटो का यूज करता है। तो हम इन अपने ई रिक्शा चालकों को, ऑटो चालकों को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनको एक एम्बेसडर्स बनाया जाए, स्वच्छता एम्बेसडर बनाया जाए। उसी के लिए आज एक आह्वान किया गया है। तो ये सम्मेलन आज ई रिक्शा चालकों के साथ किया गया है, जिसको हर घर तिरंगा से भी जोड़ा गया है और स्वच्छता का एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया गया है। एसोसिएशन के लोग बोल रहे हैं कि उनको ये बुला के आज बुलाया गया कि आप लोगों का जो रूट है वो खत्म कर दिया जाएगा, बगैर रूट के आज चले। नहीं, देखिए, हम लोग ने जो अभी आज प्रयास था, आज आप चूंकि बैनर्स भी देख रहे हैं, यहाँ प्रयास यही था कि स्वच्छता के लिए संबंध में करें, और जो उनकी समस्या है टेम्पो यूनियंस की और जो समस्या है, हम लोग एक समिति बनाएंगे, उसमें इन लोगों के प्रतिनिधियों से हम जो भी एक प्रतिवेदन लेना है वो लेंगे, उसका निस्तारण नियमानुसार किया जाएगा। लगातार नगर निगम प्रयास कर रहे हैं पर विफल, असफल होता नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, स्वच्छता एक ऐसा है, एक जन आंदोलन है। जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा स्वच्छता के रूप में, तब तक ब्रजमंडल साफ नहीं होगा। खाली प्रशासन, नगर निगम और खाली चुनिंदा लोगों के द्वारा ये प्रयास नहीं है, सब आप लोग का प्रयास है, हम लोग का प्रयास है। और हमारा प्रयास यही है कि जो पावन धरती ब्रजमंडल की है, इसको उसी द्वापर युग में वापस ले जाने का एक प्रयास है, एक यथक प्रयास है। क्या प्रयास अपील करना चाहेंगे लोग? देखिए, हमारे यहाँ मथुरा वृंदावन में ये कृष्ण जी की पावन भूमि है। आगामी पर्व हमारे जन्माष्टमी आ रहा है, उसके बाद दिवाली रहेगा, रक्षाबंधन है। तो हम लोगों ने सबने एक, पीएम साहब ने भी एक सर्कुलर निकाला है कि कोई भी प्लास्टिक नहीं होगा, प्लास्टिक के लिए प्रयास किया जाएगा, उसको प्रतिबंधित किया है। और उसके अलावा बलून्स भी यहाँ पे बैन किए गए हैं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में।